राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गर्भ गीता का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता को पढ़ता और प्रचार करता है वो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ से आता है वो कौन सा दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म हैं जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है वो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। आठों पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता और मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मन मस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बलशाली है। वो कौन सी यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश होता है। अहंकार करने से वह जीव नरक में जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए और एक धर्म करते हैं। यह कैसे जाने कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है, इन्हें मेरा दर्शन नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, वे कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है? वे कौन से पाप हैं जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति से कहे कि मैं तेरा काम कर दूंगा और समय आने पर वह उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? और स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले खुद खा लेते हैं, पीछे परमेश्वर का नाम लेते हैं, वे बिल्ली और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं, वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जिन
पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अज्ञानवश होता है। यह धन, स्त्री सब नाश का रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं और देह त्यागते हैं वो राजा होते हैं, जो गुरु की सेवा करता है वो विद्वान होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित रहते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है, उन्होंने परमेश्वर का कार्य किया है और पराया कार्य संभाला है, वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, व्यक्ति कौन से पाप से अमली होता है, कौन से पाप से कुष्ठी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से। कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन से पाप से होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। कोई कुशील रहते हैं, वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग रहती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप मानता हूँ। हे पार ब्रह्म गुरु, दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग कर मुझ में मन लगाया है, वो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, जिसे कोई मोह ना हो। मनुष्य को ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख होते हैं उनको सप्तग्राम मारे जाने का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं होता। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भाण हो उस जगह गंगाजल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोग देवता नहीं लेते।
उसके सर्वकर्म निष्फल हैं। कूकर सूकर गंधर्व काक इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु बनाकर गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सब गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, अधर्म करता है, सो पशु योनि में फल भोगता है, 84,000 योनियों में भरमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा 2 अक्षर हैं, हरि नाम। इन अक्षरों का गुरु कहाता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। उस पर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। वह 84 से छूट जाता है। जन्म मरण से रहित हो वो नरक को नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्यों का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनाएंगे वो गर्भ के दुख से बच जाएंगे। उनको 84 कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इसे अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक व 84 से जीव बचा रहता है। भगवान प्रसन्न रहते हैं। इति शुभम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुर पाणेर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपीमधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टिं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपामधुरा गावो मधुरा याष्टीर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं